Hello, my dear friends. How are you all? This is Vitika Kapoor, speech and language therapist, audiologist, and a cochlear implant consultant. I welcome you all to another heartfelt episode of Hearing Matters. और आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो थोड़ी सी अलग है। ये कहानी एक 15 साल की उस लड़की की है जो जूझ रही थी एक अनयूजुअल प्रॉब्लम के साथ। अनयूजुअल प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम? ओके, चलिए आपसे बात करती हूँ मैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। there's something called ASMR, जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग कुछ भी उठाकर पॉपकॉर्न, चिकन और मे बी अ कोक कैन, दे chew, they munch, they create those noises and record it on ऑडियो और उसके वीडियोस बनते हैं, उसकी साउंड्स को सुना जाता है। हमारे लिए शायद ये फन है, बट फॉर सम पीपल it can create a lot of trouble. ये वो लोग हैं जिनके लिए इन छोटी छोटी आवाज़ों को, किसी के मुंह से होने वाली छोटी छोटी आवाज़ें यानी कि ब्रीदिंग की आवाज़, मंचिंग, क्रंचिंग, स्लर्पिंग, और तो और जो हम टंग का मूवमेंट करते हैं इधर से उधर, उसकी जो आवाज़ होती है, ये सब आवाज़ें फियर, एंग्जाइटी, डिस्गस्ट, अनॉयंस, ये सब रिएक्शन ला सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? सो आज की कहानी इसी तरीके का कुछ एपिसोड आपको बता रही है। ये कहानी जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जहाँ पर रोजमर्रा की आवाज़ें, जैसे टेबल पर कटलरी के रखने की आवाज़ या फिर दूसरों के मुंह से होने वाली अलग अलग तरीके की आवाज़ें जो खाते और पीते समय हमारे च्यू करने से और पानी के गटकने से जो आवाज़ें बनती हैं। खाली बैठे बैठे जब हम बॉल पेन को ऑन ऑफ करते हैं, या फिर जब एक खाली कमरे में, शांत कमरे में घड़ी की वो टिक टॉक, उसके अलावा चलते समय जब हमारी चप्पल से जमीन के साथ रगड़ने पर एक आवाज़ होती है, ये रबिंग की आवाज़, और तो और क्लोथ्स की रबिंग की आवाज़, जब हम चेयर पर मूव होते हैं उस चेयर के साथ हमारे जब क्लोथ्स रब होते हैं उसकी भी एक आवाज़ होती है। ये सब आवाज़ें आई एम प्रिटी श्योर हम में से बहुत सारे लोग शायद कभी नोटिस भी नहीं करते, बट इस लड़की के लिए यही सब आवाज़ें एक प्रॉब्लम बन गई थी। इस हद तक ये एक प्रॉब्लम बन गई थी उसके लिए कि उसने अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया था। मदर ने मुझे इतना बताया कि उन्होंने वुडन जो डिस्पोजेबल स्पून्स और प्लेट्स ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया है। दे आर नॉट इवन अलाउड टू यूज़ स्टील स्पून और अ स्टील यूटेंसिल एट होम, क्योंकि वो बच्ची परेशान हो जाती है जब इस तरीके की आवाज़ें घर में की जाती हैं, और उसका रिएक्शन जो है वो हमेशा गुस्से वाला ही होता था इन सब सिचुएशन में। Must be really difficult, not only for the child, even for the family members. बाप रे। ओके, इसके साथ साथ और क्या होने लगा था, इस बच्ची ने अपने सोशल एनवायरनमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इस हद तक ख़त्म कर दिया था कि वो अपने रूम में अकेले बैठे रहना पसंद करती थी। टेबल पर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जो हम एक टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते समय, चाय पीते समय, वो सब कुछ बंद हो चुका था, और तो और घर से बाहर निकलना बंद हो चुका था। और मैं ये सब बात कर रही हूँ उस 15 साल की लड़की की, जो आप मान के देखिए 15 साल का बच्चा शायद 11th क्लास में होता है। 11th क्लास का बच्चा जिसके लिए उसकी पढ़ाई, उसका बाहर निकलना, सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसके फ्रेंड्स उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बच्ची उन सब चीज़ों को एक तरफ करके एक रूम में बंद होकर बैठ गई थी, जस्ट इस वजह से कि बहुत सारी आवाज़ें उसे परेशान करने लगी थी। इस हद तक परेशान करने लगी थी कि वो अपने किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी, स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी पूरी लाइफ, उसका पूरा करियर, सब चीज़ें एक तरीके से अफेक्ट होने लग रही थी। बच्ची जब इतनी परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना एक बार हियरिंग टेस्ट कराएगी। समहाउ मे बी शी वाज गोइंग थ्रू सर्टेन वीडियोस, और कुछ ऐसा उसे लगा कि जिसके लिए उसने अपना हियरिंग टेस्ट कराने की सोची। और ये वो टाइम है जब वो मेरे पास यानी कि वी लिसन स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक पर आई थी। वी लिसन स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक पर हमें इस पूरी प्रॉब्लम का एक नाम मिला,
इस बच्ची का जब असेसमेंट किया गया, इस बच्ची के असेसमेंट के लिए हमें ऑडियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने साथ में मिलकर असेसमेंट किया। और उस असेसमेंट के बाद हमें पता चला कि ये बच्ची जिस परेशानी से जूझ रही है उसका नाम है मीजोफोनिया। मीजोफोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रोजमर्रा की होने वाली आवाजें एक ब्रेन में एक ट्रिगर की तरह काम करती हैं, और ये ट्रिगर ब्रेन में उन आवाजों के कांस्टेंट मूव होने पर, कांस्टेंटली एक पीरियोडिक टाइम पीरियड के साथ उनके होने पर एक ट्रिगर की तरह वर्क करती हैं, और वो इमोशनल रिएक्शन दिखाती हैं, फिजिकल रिएक्शन भी दिखा सकती हैं। फिजिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको वो बच्चा या कोई पर्सन जिसको भी ये परेशानी हो रही है, उसकी मसल्स अचानक से टेंस होने लगती हैं, कभी कभी तो इस हद तक टेंस हो जाती हैं कि उनकी ब्रीदिंग भी उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो यानी कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ये बच्चा जो कि इन आवाजों को सुनकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था, जिसको उसके पेरेंट्स इनिशियल स्टेज पर समझ रहे थे कि शायद वो बस केवल एक बहाना बना रही है रूम में बैठे रहने का, क्योंकि पेरेंट्स ने इनिशियली उसको ये कहकर डांटा भी, बेटा तुम्हारे बहुत आज की डेट में बच्चों के बड़े ठाठ हैं, उनको अलग अलग कमरे मिलते हैं बैठने के लिए। हमारे टाइम में तो ऐसा कोई रूम नहीं था हमारे लिए जिसमें हम पूरे दिन अपने को बंद करके बैठ सकें। बहुत कॉमन है, पेरेंट्स इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं यूजुअली, और इस बच्चे के साथ भी वही हो रहा था। फैक्ट ये था कि वो एक्चुअल में एक परेशानी से जूझ रही थी, और ऐसी परेशानी जिसको अभी तक कोई समझ भी नहीं पा रहा था। मीजोफोनिया के डायग्नोसिस के बाद शुरू हुआ इसका ट्रीटमेंट का सफ़र, और ये ट्रीटमेंट का सफ़र शुरू हुआ सबसे पहले उसको नॉइज़ कैंसलिंग या मास्किंग हियरिंग एड्स लगाकर, ऐसी डिवाइस जिसमें एक कांस्टेंट अलग तरीके की नॉइज़ आती है जो कि नेचुरल आवाज़ों से रिलेटेड होती है, जैसे सी बीच पर जो लहरों की आवाज़ है वो आवाज़ें हो सकती हैं, एक कांस्टेंट अलग तरीके का म्यूज़िक हो सकता है, इंटरप्टेड म्यूज़िक नहीं जो कि ट्रिगर की तरह काम करता है, बट अ कांस्टेंट म्यूज़िक, एंड दैट कैन डेफिनेटली मास्क और एक्चुअली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द साउंड्स जो कि पर्सन के एनवायरनमेंट में हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। और इस मास्किंग डिवाइस ने डेफिनेटली बच्चे की हेल्प की। इन सब चीज़ों के साथ जो दूसरी चीज़ स्टार्ट की गई वो थी CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पर्पस होता है कि जो ट्रिगर साउंड्स, जो ऐसी आवाज़ें हैं जो कि अनोइंग रिएक्शन दे रही हैं, उन सब आवाज़ों को समझना, उनको एक्सेप्ट करना और उनके ऊपर रिएक्शन ना करके उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना, डिसेंसिटाइज करना, यही सब CBT में सिखाया जाता है। और CBT सेशंस इस बच्ची के साथ जब स्टार्ट हुए, along with the markers which were given to her, in today's date, she is quite happy. It's been 1 year that she was under treatment. Now she is discharged from the clinic, and I am happy to say that now she is part of her family. अब वो अपने फैमिली के साथ डिनर टाइम, मील टाइम सब कुछ एंजॉय करती है। शी इज़ कंटिन्यूइंग विद हर एजुकेशन, और लाइफ को उसने वापस से जीना शुरू कर दिया है। मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि थैंक्स टू द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान एंड द सपोर्ट दिस गर्ल रिसीव्ड, वो अपनी एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ की तरफ वापस आ गई है। ये ओवरवेलमिंग साउंड जो उसे कभी कंट्रोल कर रही थी वो अब खत्म हो गई है, एंड नाउ शी इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। इस कहानी का मकसद था आप सभी लोगों को कुछ ऐसे अनसुने कंसर्न्स की थोड़ी जानकारी देना। क्या पता कब आपकी ये थोड़ी सी जानकारी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे इंसान को रोशनी की एक किरण दिखा दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस गर्ल्स जर्नी, जो हमें ये याद दिलाती है कि उम्मीद, सही गाइडेंस और अपनों का साथ हमेशा रंग लाता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हियरिंग मैटर्स के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल कहानियां। Thank you once again, and see you again in the next episode of Hearing Matters. Bye bye. क्या कभी सोचा है, एक बच्चे की पहली हंसी, चहकना और माँ के बुलाने पे सुनना कितना इम्पोर्टेंट होता है।
अगर ये ना हो पाए तो इसके पीछे का कारण कभी सोचा है आपने? Hi everyone, I'm Vitika Kapoor, an audiologist and speech language therapist with an extensive experience of 18 years. I welcome you all to my podcast where we will be discussing how from peeling back the layers of silence to unlocking the potential of speech is so important. सुनना और बोलना बस एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, पर एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से कनेक्शन का मोड है। चाहे एक हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन हो विद योर लव्ड वन या फिर फेवरेट ट्यून का गुनगुनाना, हर एक मोमेंट इस आवाज का, इस साउंड का हमारी लाइफ को एनरिच करता है। And for our podcast listeners, understanding the intricacies of hearing and speech is not just valuable, but it is essential. Diving into topics like the importance of early intervention for children with speech delays or how to maintain healthy hearing या फिर the latest advancement in hearing aid technology. Hearing Matters is not just a podcast, it's your gateway to the world of knowledge and empowerment.